दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड गाइस ग्रुप सी पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में टोटल 51 पोस्ट है। इन वैकेंसीज के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। ये वैकेंसीज आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की तरफ से, जो कि इसका मेन कैंपस न्यू दिल्ली में है। बाकी जो इनके रीजनल सेंटर है उनमें भी वैकेंसीज आई है। जैसे कि न्यू दिल्ली मेन कैंपस में आप देख सकते हो किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट आई है। बाकी यहाँ पे सभी जो है रीजनल सेंटर की लिस्ट दी हुई है। जम्मू में, कोटा में बाकी ग्रुप कितनी कितनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल 51 पोस्ट आई है। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रीफरेंस देना है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। 12th से ऊपर अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे। अगर आप ग्रुप ए में अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप यूआर और जनरल कैंडिडेट है तो आपको 1500 रुपये देने हैं। अगर आप ST SC वुमेन, AWS और PWBD कैंडिडेट है तो इसके हाफ यानी 750 रुपये देने हैं। अगर आप ग्रुप बी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 1000 रुपये देने हैं। बाकी ST SC वुमेन एंड EWS PWBD कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये देना है। अगर आप ग्रुप सी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो UR एंड OBC कैंडिडेट को 500 रुपये पे करने हैं। बाकी अदर कैंडिडेट इंक्लूडिंग वुमेन को 250 रुपये पे करने हैं। यहाँ पे ये कैटेगरी दी है डेपोटेशन की। अगर आप डेपोटेशन बेसिस मीन्स पहले से ही किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अपने एरिया में आप स्विच करना चाहते हो, जैसे कि आप अपनी लोकेशन पे जाना चाहते हो, कोई कैंडिडेट जम्मू का है और वह दिल्ली में काम कर रहा है तो यहाँ पे वह फॉर्म फिल करके जम्मू में अपनी पोस्टिंग ले सकता है, तो उनको कोई भी फी पे नहीं करनी। ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 दिसंबर 2025 से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक ऑलरेडी एक्टिव हो गया है। लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। लास्ट डेट 12 जनवरी 2026 है। जो आप हार्ड कॉपी सेंड करोगे वह 19 जनवरी 2026 को तक आपकी हार्ड कॉपी पहुंचनी चाहिए और शाम के 5 बजे तक का टाइम दिया है। अब फी आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करनी है। यहाँ पे लिखा है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। इट मीन्स जो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे वह एक्सेप्टेड तो होंगे, लेकिन आपको हार्ड कॉपी भी देनी है। हार्ड कॉपी जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे उसको निकाल के सभी पेज को आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सभी को हार्ड कॉपी करने हैं, यानी कि आपको जीरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। और गाइज यहाँ पे आपको एक डीडी बनवाना है। डीडी बनवाना है, इसके फेवर में आपको डीडी बनवाना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन पेबल न्यू दिल्ली का आपको डीडी बनवाना है। वह डीडी आपको हार्ड कॉपी में भेजना है। अब जब आप डीडी भेजोगे तो डीडी में आपका देखा जाएगा कि आपने ऑनलाइन भी अप्लाई किया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे एग्जामिनेशन एंड ऑल प्रोसेस के लिए। जो आपका फॉर्म है, फॉर्म आपका द डिप्यूटी रजिस्ट्रार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, अरुणा असफ अली मार्ग, यहाँ तक आपको आपका फॉर्म भेजना है। यहाँ पे भेजना है 19/1/2026 से पहले बाय स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, जैसे भी आपको भेजना है, लेकिन बाय हैंड आपको नहीं लेके जाना है। कुछ भी अगर आपको क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, आपको एज कास्ट का एंड यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स का भी कंसेशन मिलेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सभी डिटेल्स के बारे में। सो गाइज यहाँ पे पहली जो पोस्ट है वह लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर लेवल 11 की पोस्ट है। इसमें जो है आपका डिजायरेबल तो क्वालिफिकेशन मांगे, हालांकि ये जरूरी नहीं होता आपके पास होना या ना होना। यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर डिग्री है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। असिस्टेंट एडिटर लेवल 10 की जो डेपुटेशन बेसिस पर है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल 10 की पोस्ट के बारे में बात करेंगे। मास्टर डिग्री में 55% नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ द अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू एन ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन बाई कंडक्टिंग रिटर्न। देखो, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपका जो है फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट इसमें इलिजिबल हो गया अप्लाई करने के लिए, लेकिन आपको रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यू दोनों देना पड़ेगा। डिजायरेबल जरूरी नहीं होता, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको एग्जाम तो पास करना पड़ेगा। आप 10 साल का एक्सपीरियंस ले लो, एग्जाम पास ना करो तो आपका नंबर लिस्ट में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट है तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल
फॉर दिस पोस्ट। इसका जो एज ग्रुप है 40 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 के बारे में बात करेंगे। बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास 3 साल का एज एन असिस्टेंट का लेवल 6 पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपको 8 साल का एज ए यूडीसी लेवल 4 का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका प्राइवेट में कोई एक्सपीरियंस है, और प्राइवेट में चाहे आप 10,000 20,000 रुपये भी पा रहे हो, लेकिन मैटर करता है कि आपकी जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसका साल का टर्नओवर जो है 200 करोड़ का होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। 35 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है। सीनियर रिसर्च असिस्टेंट लेवल 6 के बारे में बात करेंगे। मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस सच एज मास कम्युनिकेशन से आपकी होनी चाहिए, सोशियोलॉजी से होनी चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी से होनी चाहिए, साइकोलॉजी एंड यहाँ पे इस तरह की आपकी मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट में होनी चाहिए। प्लस के 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40 साल से नीचे आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। असिस्टेंट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस एज एन यूडी आपने काम किया हो। अगर आपने यूडीसी पोस्ट पे नहीं हुआ तो 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी प्राइवेट कंपनी में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप एक एमटीएस की पोस्ट भी होल्ड क्यों ना कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि एमटीएस पोस्ट पर आपने प्रमोशन भी लिया हो, वह लेवल जो है लेवल 4 की पोस्ट होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह एलटीएस जो एमटीएस है लेवल 2 पे लगता है, तो वह 5-7 साल में अपना प्रमोशन ले लेता है, क्योंकि इंटरनली प्रमोशन होता है। अगर आपके पास प्राइवेट का एक्सपीरियंस है तो 200 करोड़ उस कंपनी का साल का टर्न होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है। 35 साल से नीचे आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज जो कैलकुलेट होगी इन भर्ती की लास्ट डेट से एज कैलकुलेट होगी जो ऑनलाइन की लास्ट डेट है। प्रोफेशनल असिस्टेंट लेवल 6 के बारे में बात करेंगे। मास्टर डिग्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपने किया है, प्लस के 2 साल का आपके पास सेम फील्ड में आपके पास जो एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में किया है, प्लस के 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल जरूरी नहीं है, 35 साल से नीचे आपकी उम्र है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। जूनियर प्रोग्रामर लेवल 6 के बारे में बात करेंगे। इसमें बी टेक जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से किया है, तो आप विदाउट एन एक्सपीरियंस इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बी टेक नहीं किया है, एमसी और एमएससी किया है, प्लस के 2 साल के आपके पास लैंग्वेज लाइक सी++ जावा का एक्सपीरियंस है, ईटीसी जो डेटाबेस रहता है, विंडो लिनक्स का जो एक्सपीरियंस है, प्राइवेट में है या कहीं भी है आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान में रखना है कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। 35 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। यूडीसी के लिए बात करेंगे। डिग्री के साथ साथ आपके पास 2 साल का एलडीसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको टाइपिंग स्पीड भी देनी है 35 वर्ड पर मिनट, और गाइज ये आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए, दोनों में से आपको एक में देनी है। स्टेनोग्राफर लेवल 4 के बारे में बात करेंगे। हालांकि यूडीसी के लिए जो एज है वह 32 साल से नीचे होनी चाहिए। अब स्टेनोग्राफर जो लेवल 4 की पोस्ट है उसमें बैचलर डिग्री तो होना चाहिए। फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्टैनो में यानी शॉर्ट हैंड में स्पीड होनी चाहिए। 35 और 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। डिजायरेबल जरूरी नहीं होता। डिक्टेशन आपकी 10 मिनट की होगी, जिसमें आपको 800 वर्ड लिखने हैं, जो बोला जाएगा वही लिखना है। ट्रांसक्रिप्शन में जो आपने लिखा है वही सेम वर्ड आपको उसी लैंग्वेज में जो है ट्रांसक्राइब करने हैं, ट्रांसलेट करने हैं। उम्र आपकी 32 साल से नीचे होनी चाहिए। अदर कंडीशन के बारे में बात करें, देखो जितनी भी लेवल ए की पोस्ट है उसमें आपका जो जो पोस्ट डेपोटेशन बेसिस पर है उसका तो आपका स्किल टेस्ट फॉलो बाय इंटरव्यू होगा। बाकी अदर में रिटर्न एग्जाम भी आपका लिया जाएगा। ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए रिटर्न एग्जाम स्किल टेस्ट होंगे, ये आप देख लेना। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट मिलेगी। प्रीफेंस आपको अपने अकॉर्डिंग भरना है, अपने हिसाब से भरना है, कहीं पर भी आपको कोई प्रोग्राम मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट सर्विस एग्रीमेंट आपसे लिया जाएगा, लेकिन जो आपकी ये जॉब है यह जॉब परमानेंट है, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है इसकी जो रिटायरमेंट की एज है 58 नहीं है, इसकी 60 ईयर रिटायरमेंट की एज है।
और जो डेपुटेशन वाले को छोड़ के। बाकी तो इसमें आप देख लेना कैसे कैसे अप्लाई करना है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। सो गाइज ये रही पूरी डिटेल, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।